नमस्कार दोस्तों, मैं आरएमटी टीवी न्यूज से सैयद ताहा मीर के साथ आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी न्यूज। आज आप लोगों को सबसे बड़ी खबर से अवगत कराने आया हूं। आप लोगों को बता दूं कि हर थाना में, यानी आप लोग जो भी मेरे दर्शक हैं, वह लोगों से विनती है कि ये न्यूज देखने से पहले लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरी मेहनत का फल आपका लाइक ही होता है। और कमेंट और शेयर, कमेंट करें ताकि मैं कहीं गलत न्यूज बना रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बना रहा हूँ, तो मैं उसे सुधार कर सकूँ। और विशेष आप लोगों को बता दूँ कि मोतिहारी जिला, जो मोतिहारी बिहार स्टेट में आता है और बापू की कर्म भूमि जिला से प्रसिद्ध पूरे विश्व में है मोतिहारी, जिसे बापू की कर्म भूमि जिला कहा जाता है। और जब 2014 के बाद उसे बापू धाम बोला जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कि स्थानीय चकिया में स्थानीय रेलवे गुमटी, जो मेन रेलवे गुमटी है, वहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता होने के बावजूद भी कोई नेता जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। यही नहीं, वहाँ से दो विधायक, यानी एक बीजेपी के जो श्याम बाबू यादव हैं, उनके क्षेत्र में चकिया भी पड़ता है। यही नहीं, आपके आरजेडी यानी सत्ताधारी पार्टी के विधायक मनोज यादव, जो कल्याणपुर विधानसभा से निर्वाचित हैं और जीते हुए हैं, और वह इस गुमटी से हमेशा अपने घर के लिए, जमुनिया के लिए यात्रा करते हैं। फिर भी इन विधायकों को और इन जनप्रतिनिधियों को और पक्ष और विपक्ष दोनों को नज़र चकिया रेलवे गुमटी पे नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? जनता के सामने खूब ललीपॉप देकर ये लोग वोट तो बटोर लेते हैं, अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। जब जनता की समस्या आती है तो जनता के समस्या पे खड़े नहीं उतरते हैं और जनता परेशान दिखती है। फिर भी ये नेता जनहित में कोई काम में करने को तैयार नहीं होते हैं। बताते चले आपको कि चकिया रेलवे गुमटी पे आए दिन जाम लगती है और ये जाम से परेशान लोग, यानी कल्याणपुर विधानसभा से गवंदरा, पुरन छपरा, साहेबगंज, देवरिया, मतलब साहेबगंज तक के लोग जब चकिया होकर मोतिहारी और मुजफ्फरपुर की यात्रा तय करते हैं तो कई लोग की मृत्यु जो उपचार के लिए जाते हैं, और उन लोगों की मृत्यु रेलवे गुमटी पे ही हो जाता है। क्योंकि एक गुमटी जो आधा किलोमीटर की दूरी पे टपने पर वहाँ पे घंटों लग जाता है। यही नहीं, ऐसी कई घटना हो चुकी है जो स्थानीय रेफरल अस्पताल पहुँचने के क्रम में कई गर्भवती महिलाओं की भी जान जा चुकी है। जो एम्बुलेंस लेकर आते हैं, एम्बुलेंस को भी लाइन क्लियर नहीं मिलती है, इससे कई जान जा चुकी है। फिर भी रेलवे गुमटी पे फ्लाईओवर नहीं बनाई जा रही है। और ये सरकार के प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि की ध्यान इस पर होने के बावजूद भी ये पुल नहीं बन रहा। आखिर क्यों नहीं बन रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? ये तो जनता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही बताएगा। और आपको भाजपा की बताए तो भाजपा के राधा मोहन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री जिस समय थे और चकिया गांधी मैदान में उस समय के वर्तमान चेयरमैन की अध्यक्षता में भाषण दे रहे थे, उस क्रम में भी ये आवाज़ को उठाया गया था। राधा मोहन सिंह के कानों तक ये बात पहुंचाई गई थी। जिस समय कृषि मंत्री थे उस समय इन्होंने भी आश्वासन देकर पुल बनाने का काम नहीं किया। यही नहीं, चकिया रेलवे गुमटी पर फ्लाईओवर सख्त ज़रूरत है, ये पूरे जनता को मालूम है। और कुछ भाजपा के और कुछ आरजेडी के नेताओं का मकान और बिल्डिंग पर जा रहा है, इस वजह से ये पुल नहीं बन पा रही है, जिसकी पुष्टि खुद ग्रामीण जनता कर रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। यही नहीं, ये रेलवे गुमटी पे फ्लाईओवर सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ कुछ आरजेडी जो वर्तमान सत्ता में, बिहार के सत्ता में काबिज हैं, उनके नेताओं का भी मकान टूटने की संभावनाओं को लेकर भाजपा नहीं बोल रही। और भाजपा को डोनेशन देने वाले कुछ लोग हैं जो
मारवाड़ी समाज से आते हैं, इस वजह से वो पुल पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और आए दिन गरीब दलितों की जान जा रही है। और यही नहीं, शीतलपुर, बिरदावन और गवंदरा बांसघाट में कोई आपराधिक घटना हो जाए तो थाना चकिया थाना को फ़ोन आने पर थाना 3-4 घंटा बाद पहुंचती है, क्योंकि कभी कभी रेलवे गुमटी पे इतना बड़ा जाम हो जाता है जो थाना के गाड़ी को भी निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। और इसके बावजूद वहाँ पे बड़ी घटनाओं को अपराधी आज़म देकर फरार हो जाते हैं।